खबर भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों को आज सीएम मोहन यादव ने किसान सम्मान निधि योजना की राशि आवंटित की। सीएम प्रदेश के सभी किसानों को 1816 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में पहुंची। इस मौके पर सीएम भिंड जिले में 194 करोड़ के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया। बैठी हुई मेरी सभी जनता जनार्दन को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आप सबका भी एक बार अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच भिंड में पहली बार आए हैं। जिस तरह हेलीकॉप्टर से जब वे उतरे और लगातार नगर में उनका जो भव्य स्वागत किया फूलों के माध्यम से, एक बार तालियों के माध्यम से भी उनका जरा स्वागत करके दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं यही कहूंगी, आप सब ने 2019 में अपना सांसद के रूप में मुझे एक सेवक के रूप में चुना और पुनः मैं केंद्र का धन्यवाद देती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी सम्माननीय भाई साहब मोहन यादव जी का। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय बीडी भाई साहब का, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी का। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भिंड जिले के जो संगठन के मेरे यहाँ वरिष्ठगण बैठे हुए हैं, सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने पुनः मुझ पर दोबारा भरोसा जताया और आप सबकी एक बार पुनः सेवा का अवसर मुझे दिया। मैंने प्रयास किया लगातार भिंड और दतिया की जो भी समस्याएं रही, जो भी आपके माध्यम से, किसानों के माध्यम से, बहनों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से जो बातें मेरे पास आई, मैंने प्रयास किया कि उनको सभी विषयों को सदन में उठा पाऊं और प्रयास भी किया। और जिस तरह आप सबके आशीर्वाद से मैंने वहां रखने का प्रयास किया। और मैं अपने केंद्र को भी बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ, प्रदेश नेतृत्व को भी आभार करती हूँ कि उन्होंने उसमें से बहुत सारी मांगे तो मानी भी हैं और बहुत सारे कार्य भी चल रहे हैं। मैं उनको गिनाने की यहाँ आवश्यकता नहीं समझती क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें और भी बहुत सारी सौगातें देंगे। मैं भाई साहब से एक ही आग्रह करूंगी कि 2-3 चीजें और हैं। एक तो कृषि महाविद्यालय पेंडिंग में है यहाँ, जो कि भिंड नगर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसको थोड़ा यहाँ बताकर जाएं। और दूसरा, हमारा भिंड और दतिया दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं कि जो पर्यटन की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ तथ्य हैं, उनको लेकर वो यहाँ बात रखें। निश्चित तौर पर मैं एक बार पुनः मंच का अभिनंदन करती हूँ, मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जनता जनार्दन को भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदया सम्माननीय संध्या राय जी का। और अब विषय उद्बोधन की श्रृंखला में संक्षिप्त उद्बोधन के लिए माननीय विधायक भिंड आदरणीय आग्रह करूंगा इस समय माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से कि आप आएं और संक्षिप्त उद्बोधन माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। आज के इस गर्मामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री, हम सबके नेता परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे भिंड के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, आदरणीय हमारे लाहौर के विधायक माननीय अमरेश गुड्डू जी, क्योंकि समय का अभाव है, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत ही जल्दी जाना है, इसलिए संपूर्ण मंच से क्षमा चाहते हुए सम्मानी मंच उपस्थित इस दूरगांव गांव से आए हुए सभी सम्मानी बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन सिंह जी यादव पहली बार भिंड में आए हैं। हम लोगों का कर्तव्य बनता है, आपने भरपूर स्वागत किया, सम्मान किया, एक बार तालियों के साथ, गड़गड़ा तालियों के साथ उनका स्वागत करें, गड़गड़ा के तालियों के साथ। आप सब
क्योंकि उनको जल्दी जाना है। मैं ज्यादा न कहते हुए, वह एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, उनके बारे में सटीक निर्णय लेते हैं। एक नहीं, उन्होंने अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जो जनहितैषी निर्णय हैं, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके बारे में विचार करते और सोचते हैं। और इसलिए मध्यप्रदेश में आज चहेते बन गए। आप लोग हजारों की मात्रा में यहाँ आके उनका स्वागत किया। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि आप महाकाल के भक्त हैं, पूरा मध्यप्रदेश जानता है, और इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि हमारा गौरी सरोवर तालाब है, जहां एक नहीं विशाल शंकर जी बनखंडेश्वर भोलेनाथ वहां विराजमान है। 101 छोटे बड़े वहां मंदिर हैं। उनसे मेरा आग्रह है, जिस तरह आपने महाकाल को कॉरिडोर बनाया है, उसी तरह सरोवर को भी कॉरिडोर बनाने का कष्ट करें। उमरी पंचायत हमारी बहुत दिनों से मांग चली आ रही है, वो पंचायत को आपसे निवेदन है कृपा करके नगर पंचायत बनाएं। नए गांव, यहाँ बहुत से लोग आए होंगे, नए गांव डोंगरपुरा 50 पंचायतें लगती हैं। माननीय उनसे मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से कि वहां एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है। डिग्री कॉलेज से तमाम बच्चे बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग तालियों के साथ बताइए, जोर से बताइए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काफी लोगों से मांग चली आ रही थी, आपने स्वागत किया, इतनी बड़ी मात्रा में आए। पुनः मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे बात करें इस समय स्थानीय विधायक जी का। और अब बड़ी ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगा इस समय अमरीश शर्मा जी लाहौर विधायक की आप आए और अति संक्षेप में इस कार्यक्रम को उद्बोधन करें। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोहन जी यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मोहन यादव जी, यहाँ पर मंचासीन हमारे अतिथि के रूप में पधारे राजस्व मंत्री आदरणीय करण वर्मा जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय राकेश शुक्ला जी, भिंड के यशस्वी विधायक नरेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ पर बहन संध्या राय जी उपस्थित है, बहन जी, और हमारे जिलाध्यक्ष जी, और संपूर्ण मेरे मंच पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गजन, यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गजन, मेरे युवा साथियों। भिंड जिले में माननीय मोहन जी भाई साहब का पहली बार आगमन हुआ है। मैं उनका हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे एक निवेदन भी करता हूं कि वो जल्दी लाहौर हमारी विधानसभा में जरूर पधारे, क्योंकि वहां 33 साल बाद विधायक बना है। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लाहौर में हमको समय जल्दी दें। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन है हमारा कि हम एक गांव हमारे ऐसे हैं लिलवारी, जिसमें दतिया जिले में होकर के जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम 10-15 किलोमीटर का चक्कर देके एक छोटा सा पुल है, उसका निर्माण हमारा हो जाए तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय अमरीश शर्मा जी। और अब आदर के साथ आमंत्रित करूंगा माननीय मंत्री महोदय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा आदरणीय राकेश शुक्ला जी को। जोरदार तालियों से आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन। बोलो बनखंडेश्वर महाराज की, बोलो धनरघुआ सरकार की जय, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव पहली बार भिंड ऋषि की तपोभूमि पर आए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस भिंडी ऋषि की तपोभूमि पर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। निवेदन ये कि एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से
उनके साथ आए, हमारे साथ कैबिनेट में मंत्री आदरणीय बड़े भाई करण सिंह वर्मा जी, आदरणीय भिंड से विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, लाहौर से विधायक आदरणीय अमरीश जी, हमारी सांसद प्रत्याशी और वर्तमान सांसद और आगे होने वाली भी सांसद, मैं आप लोगों के भरोसे पे कह सकता हूं, आदरणीय संध्या राय जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष देवेंद्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को जाना है और केवल 2 मिनट में आप लोगों के बीच में कुछ निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार आए और भिंड जिले में उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार भिंड जिले में कैबिनेट मंत्री मेगांव से बनाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं उनको आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सूक्ष्म बोल रहा है, मैं केवल 1-2 निवेदन करूंगा। हमारे यहां दंदरुआ सरकार मंदिर है और मुझे लगता है जिले में सबसे ज्यादा अगर कहीं श्रद्धालु जाते हैं तो दंदरुआ सरकार मंदिर पर जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं? बताओ ना आप लोग। तो मेरा आप लोगों आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि दंदरुआ हनुमान मंदिर को हनुमान लोक, जैसा कि आपने महाकाल लोक बनाया है, ऐसा दंदरुआ हनुमान लोक बने, ये मेरा आपसे निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अमायन है, भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत काम हुए हैं। एक बड़ी मांग उनकी है कि अमायन को नगर पंचायत बनाया जाए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अमायन को नगर पंचायत की घोषणा करने की कृपा करें। हमारा एक बड़ी मांग अमायन की यह है कि एक रतनगढ़ परियोजना चल रही है, बहुत बड़ा, करोड़ों का काम है, अरबों का काम है, लेकिन उसका काम डबरा में तो चल रहा है, लेकिन भिंड में गोद और मेगांव में उसके कई नहर बननी है। जो डैम का काम बंद पड़ा हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसको शुरू कराने की कृपा करें। एक पुल जो भाई साहब गोरम और मणियन के बीच में है, ये पुल का भी बहुत आवश्यक काम है। मेगांव को एक रिंग रोड जो बहुत आवश्यकता है। मेगांव चारों तरफ से, मेगांव से जब आप देखेंगे तो ग्वालियर के लिए भी मेगांव से जाते हैं, मुरैना, दतिया और भिंड के लिए मेगांव बीच में पड़ता है। तो अगर रिंग रोड मेगांव में होगा, ये मैं आप लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। और भी मैं लगातार, उनका आशीर्वाद है, उनके बीच में लगातार कोई भी काम बताता हूं, बहुत त्वरित करते हैं। ऐसी मैं निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ही माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाता हूं कि वो आए और आप लोग खड़े होकर तब तक तालियां बजाते रहे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू नहीं करें। मेरा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर। बहुत गौरव की बात है हम सब के लिए कि हमारे मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले आज एक बड़ा दिन है, किसान सम्मेलन, किसान सम्मान निधि के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा कि आप आए और आज किसानों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। 80 लाख से ज्यादा किसानों को 1816 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पलों में अपने शुभ हाथों से मध्य प्रदेश का विकास की गति, जोरदार तालियां, किसान सम्मान निधि का अंतरण 1816 करोड़ रुपए, तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वयं किसान पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों की जीवन में खुशियां लाएगी ये राशि।
किसान सम्मान निधि का अंतरण। तालियां कमजोर है भिंड, एक बार जोरदार तालियां बजाएं यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। स्वयं किसान पुत्र और आज 1816 करोड़ रुपए से 80 लाख से ज्यादा किसानों की जीवन में खुशहाली, समृद्धि, चेहरे पे मुस्कान आएगी और एक किसान की मुस्कान उसके परिवार को एक नई जीवन देगी। प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस सोच को सही तौर पे फलीभूत, साकार, एकाकार कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए। इस श्रृंखला में एक और बड़ी बात करें, फसल बीमा योजना राशि का अंतरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभ हाथों से होना है। और जी हां, 755 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि अंतरण। जोरदार तालियां बजाएं, जिससे 25 लाख से ज्यादा किसानों को लाभान्वित होंगे और 23 खरीफ फसलों को इससे लाभ मिलेगा। कितना बड़ा क्षण है, मध्य प्रदेश कृषि में अग्रणी मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश कृषि में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ रहा है। मध्य प्रदेश मां नर्मदा की कृपा है और ऐसे नदियों की चाल है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प से साकार करने की एक वाकई में सोच नजर आती है। और आज एक और बड़ा दिन है, दो बहुत अहम योजनाओं के अपनी राशि अंतरण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज लोकार्पण एवं भूमि पूजन। आज भिंड की तस्वीर बदलेगी, भिंड विकसित, समृद्ध, गौरवशाली होगा। 193 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 68 विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि अपने शुभ हाथों से सिंगल क्लिक के माध्यम से कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन में 193.35 करोड़ की लागत से 68 विकास कार्यों का लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक, प्रदेश के गौरवान्वित करने के लिए समृद्ध, गौरवशाली मध्य प्रदेश बने, इसके लिए संकल्पित हमारे बाबा महाकाल के परम भक्त और मध्य प्रदेश को गौरवान्वित अपने सोच से, अपने संकल्प से, अपनी प्रतिबद्धता से मैं आग्रह करूंगा समस्त पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज स्वागत किया जाना है। मैं पिछड़ा वर्ग के तमाम साथियों से आग्रह, पिछड़ा वर्ग के हमारे तमाम साथी आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज 3 अहम कार्यों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और वो कार्य पिछड़ा वर्ग के साथी हमारे यथाशीघ्र आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को तालियां आपकी सहभागी बने, समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए संकल्पबद्ध आज कृषक सम्मेलन, सहकारिता सम्मेलन और भूमि पूजन के माध्यम से भिंड की चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास हो। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पिछड़ा वर्ग के तमाम व्यक्तित्व उन्हें तस्वीर भेंट करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए भिंड। एक बार एक एक हमारे जनता जनार्दन माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में पहली बार नगर आगमन हुआ है यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और गौरव बढ़ाया है हमारे मध्य प्रदेश का अपने चहुमुखी विकास की उस सोच से। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस नजरिए को सही अर्थों में मध्य प्रदेश, गौरवशाली मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, एक एक मध्य प्रदेश के जनता के जीवन में खुशियां आए। और इस श्रृंखला में मैं नारी शक्ति से भी निवेदन करूंगा कि आप आए और सीधे हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम आज उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक बार सीधे उद्बोधन के लिए मैं आदरपूर्वक आमंत्रित, जोरदार तालियां मध्य प्रदेश। रथी महारथी वीरों की धरती भिंड में आप सबका वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत करता हूं। देश की बॉर्डर पर अपने हाथों से जैसे अपना सर काट के कोई थाली में पेश कर दे, ऐसे वीर महावीर अगर कहीं है हमारे इस चंबल अंचल में, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, ये सदैव गौरवान्वित करते रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भारत मां के आंचल को बाल बराबर भी कोई कष्ट आए, भारतवासी को बाल बराबर भी दुश्मन कोई टेढ़ी निगाह से देखे तो आंख निकाल करके जमीन में गाड़ने की हिम्मत अगर किसी में है, हमारी चंबल की धरती में, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, वैसे तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, काबीना मंत्री माननीय करण सिंह जी, ईमानदारी की मिसाल अगर कहीं है
तो करण सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अभी लगातार राजस्व के घर बैठे कंप्लीट करने का काम किया है। ऐसे करण सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी सरकार की महती उपलब्धि है। सरकार के पास मंत्री कुछ करे तो मुख्यमंत्री का तो अपने आप कद बढ़ जाता है। वो है कि नहीं सही बात? अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताइए। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मंत्री, आपके अपने यहाँ के विधायक मेहगांव के मेरे मित्र राकेश शुक्ला जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और पहले भी सांसद रही और अब आपके बीच में केवल चुनाव के रिजल्ट का देर है। आपने सबने तय कर लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संध्या राय जी फिर यहां से सांसद बन के जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत विनम्र, सुशील, सबके हृदय पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ने वाली हमारी बहन संध्या राय जी, और विधायक हो तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा जैसा हो। मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए। नरेंद्र सिंह जी, आपके लिए तो वाकई एक अल्बो गाना सही साठ बैठता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कैसा अपनी विशालता होगी, विराटता होगी, ये नरेंद्र सिंह जी के जीवन से हम समझ सकते हैं। एक और नवोदित हमारे बहुत ऊर्जावान विधायक गुड्डू भैया, अमरीश शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन अमरीश शर्मा जी के लिए भी। और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कामना भदौरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। अब आप ताली बजाते जाओ, मैं नाम बताता जाऊंगा। हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है नरवरिया जी। हमारे मेरे पुराने अच्छे दोस्त और पूर्व के मंत्री, आपके यहाँ के विधायक ओपीएस भदौरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। पहले कलेक्टर रहे, फिर दोनों पार्टी के सांसद, पहले कांग्रेस टिकट देती और भाजपा से चुने जाते हैं। ऐसे भागीरथ जी प्रसाद पूरे देश का अनोखा उदाहरण बना है। रणवीर सिंह जाटव जी, पूर्व विधायक रणवीर सिंह जी, आपका वंदन अभिनंदन है। पूर्व सांसद, पूर्व महापौर मेरे अभिन्न मित्र अशोक अर्गल जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। नाम तो इतने सारे, मेरे को यहां से निकलना था 1 बजे और अभी बज रहा है लगभग 2:30 और 4 कार्यक्रम बाकी, इसलिए पूरा मंच में सबके लिए वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे मंच के लिए करतल धनुष आप अभिनंदन कर दें। आज मैं यहां आया हूं भिंड की धरती पर, और भिंड की धरती हम सब जानते हैं कि ये अलग अलग कारणों से पुजाती है, पहचानी जाती है। सबसे पहले ददुराव के डॉक्टर हनुमान जी, बाप रे, हनुमान जी डॉक्टर बने तो इससे अच्छा क्या इलाज हो सकता है। लेकिन ददुराव का जो कीर्ति प्रसिद्धि है, बोलो हनुमान जी महाराज की। हर युग में जो अजर अमर है, जिनकी कृपा हम सब पे सदैव रहती है, और जिनके लिए जीवन भर सबके मन में श्रद्धा, आस्था, विश्वास रहता है। और परसों ही हमारी शिवरात्रि है, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, बोले जय श्री महाकाल। और फिर महादेव का नाम वनखंडेश्वर हो तो उनका भी जयकारा तो बनता है ना। बोले वनखंडेश्वर महादेव की। जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागिर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का, पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी। और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहाँ की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली। लेकिन काल के प्रवाह में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था, इसलिए समस्या खड़ी करके आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। जीने में उनको कठिनाई आती थी। रात हो नहीं उसके पहले घर पे आ जाए आदमी तो लगता था कि जान बची। विवाह शादी कोई मौका आए
तो मालूम पड़े रास्ते में क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार होती है, ये सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं। इस बात की बधाई आप सबको देना चाहता हूं। और हम अपने केवल शांति प्रिय व्यवस्थाओं के लिए नहीं, लंबा समय निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारे मोदी जी के लिए, जिनके रहते हुए भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। लोक लुभावन, लोगों को ललचाने वाली योजनाओं के बजाय वो लोगों के दिलों पे राज करते, दिलों पे। हमारे लिए इस बात का गर्व है, एक ऐसे नेता जो अपने लिए खुद का कुछ भी नहीं है, जिनका खुद का परिवार भी नहीं है, लेकिन 22 करोड़ लोगों को घर बना के पक्का देते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वसुदेव कुटुंबकम का केवल नारा सुना था हमने, लेकिन समूची पृथ्वी, समूची वसुधा वो एक कुटुंब की तरह है। और ऐसे सांस्कृतिक भाव को जागरण करते हुए कोविड के कठिन काल में जिनने आपने आचरण से, व्यवहार से, पहले ताली फिर थाली, हमने जब ताली थाली बजाई तो कांग्रेस के लोग मजाक बना रहे थे। ताली थाली से क्या होता है, लोग समझ नहीं पाए। वो नरेंद्र मोदी जी थे, लोगों को लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में रखा और समय के साथ अंदर के सारे तंत्र खड़े करते करते जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं को, अपने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, दवाई व्यवस्थाओं को, नए टीका इजाद करने के लिए और कम समय में न केवल अपने 142 करोड़ देशवासियों की जान बचाई, बल्कि 100 से ज्यादा देशों के लिए भी दवाई उपलब्ध कराई। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की जरूरत है। तो जब 5 साल का हिसाब हमको रखना है, धीरे धीरे हम लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमको वो सारी बातें करना पड़ेगी। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है, वो जनता के पास है। और जनता की ताकत को एहसास करा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपने को इस बात का गर्व है। आप अंदाज लगा लो, कहां अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, देश की हालत खराब थी। मनमोहन सिंह जी तो बहुत होशियार थे, वित्त मंत्री थे, पता नहीं कितने गुण उनके पास थे, लेकिन उनको एक गुण मालूम नहीं था कि गरीब आदमी भी बगैर पैसे के बैंक में खाता खोल ले। ये नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। सभी बेईमानों की, सभी 420 की और सरकारी पैसे पे डाके डालने वालों की सारी योजनाओं को धता बता करके जिनका हक उन तक पहुंचाने का अगर किसी ने अधिकार दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। अभी अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने यहां सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है। जो फसल का मुआवजा नुकसानी हमारा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यहीं डल गया है। ये भाजपा की सरकार है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दो तो गलत क्या है, तो 6,000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6,000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो। वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया है। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है ये पूरा भारत, भरत भूमि
अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है? एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान, जिनके 2 घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वह अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करूं अपने किसान बंधुओं के लिए, जिनके कारण से यह मौका हमको मिलता है। आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन टाइम कम है, इसलिए कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी कृषि कॉलेज की बात आई है आपके यहां से, यह भिंड में कृषि कॉलेज होना चाहिए। हमने अपने विश्वविद्यालय के अंदर वो कॉलेज के जमाने गए जब कृषि कॉलेज अलग से खोला जाए। सामान्य विश्वविद्यालय में भी अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारी सरकार कराएगी। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में भिंड में कृषि के बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी कॉलेज में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खोला जाएगा, यहां के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। आपने कहा कि गोरी सरोवर संपूर्ण, गोरी सरोवर का कोई आपने सौंदर्यीकरण का निर्णय बताया, मेरे को प्रस्ताव दिया है। भिंड के अंदर गोरी सरोवर का संपूर्ण कायाकल्प करते हुए उसका विकास करा जाएगा। हमारी सरकार उसका विकास करेगी। आपने कहा कि नया गांव में महाविद्यालय खोलना है? 50 पंचायत लगती है, कॉलेज खोलना है। मैं परीक्षण करा करके वहां कॉलेज घोषणा करता हूं कि वहां भी कॉलेज खोला जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ने जाए। क्यों स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? यह बदलते दौर की सरकार है। निश्चित रूप से इसके साथ साथ मुझे बताया कि इटावा से भिंड का रास्ता, हमारी सांसद जी ने कहा है कि ग्वालियर से भिंड इटावा 6 लेन स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बार बार काम चालू नहीं होता है। आपने बोला इधर मंजूर करते हैं, क्यों चालू नहीं होता? 10 बार होगा, एक बार नहीं। ये रोड अपना 6 लेन बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो संध्या जी के लिए। या हमारी बहन जी कोई बात मांगे तो हम इनकी मांग मंजूर नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? विकास के मामले में कोई अड़ंगा नहीं। ये भाजपा की सरकार है, हम सब जानते हैं। एक भैया साहब पैदल पैदल घूम रहे हैं, उनकी पार्टी ने पहले तो भगवान राम का विरोध करा, भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करा, और आप क्या कहते हैं? राम आपके ही नहीं, राम हमारे भी है। हाँ भैया, हमारे और तुम्हारे राम में ये अंतर, हम तो जय श्री राम करके कार सेवा का आंदोलन करने गए और तुम और तुम्हारे साथ वालों ने गोलियां चलाई, कांग्रेस ने पीठ थपथपाई उनको। ये पाप आपके माथे है, इसको कोई नहीं बचा सकता। और बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, और फैसले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के गए, तब भी आप नहीं आए। जब लोकार्पण हो रहा है, अरे कोई बात बताओ, किसी को कोई निमंत्रण देता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, आपकी इच्छा हो या मत हो, कोई उसको ठुकराता है क्या? कोई मुंह पे मना करता है क्या? लेकिन ये कांग्रेस के बेशरम लोग, जिनने इतने बड़े हिंदू समाज की भावना का, और केवल हिंदू नहीं, मैं बधाई देना चाहूंगा, भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई और कोई समाज, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा रहा। हम सब वो गौरवशाली पल को भूल नहीं सकते हैं, 22 जनवरी का वो दिन। लेकिन इन अभागों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकराया है। मैं जानता हूं भिंड के लोग समझदार हैं। जो हमारे देवी देवता का अपमान करे, जो हमारे अपने धर्म का अपमान करे, जो साधु संत का अपमान करे, क्या आप मान सकते हो उनका सम्मान होगा? कोई इधर से बोलो, कोई उनका सम्मान करेगा क्या? इधर से आवाज आना चाहिए, भगवान जय जय श्री राम। उधर से आवाज आनी चाहिए, जय जय श्री राम। अगर मेरी बात से सहमत हो तो सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी। ये दुष्ट पापियों, अभागों को साथ
जो हमारे देवी देवता का अपमान करे, हम इनको मौका नहीं देंगे, सारा हिसाब चुकता करेंगे। लोकतंत्र के अंदर हमको कहीं डंडा, बंदूक, गोली लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में यस है, इधर आपने बटन दबाया, उधर अपना हिसाब अपने आप चुकता हुआ। बोलो तैयार हो? तैयार हो तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की।